टेढ़ा है और सीधा, बस बस। नहीं, बापूजी की फ़ोटो पूरी आनी चाहिए, पीछे करो हल्का सा, बस 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 बस। ओके, बस ठीक है, ओके। परम शांति, परम शांति। हम भी तो ठीक है। परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 752। तो आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए आप सब देख रहे हैं कि आज हम विशेष स्थान पे विशेष तरीके से आज हम इस एपिसोड को प्रस्तुत करने वाले हैं। पहले आप मुझे ये एक बार बताइएगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है। मैं आज आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन आशा करती हूँ आप सबको मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही होगी। मैं आपके मैसेजेस एक बार चेक कर लेती हूँ, आप मुझे कंफर्म करिएगा कि सब अच्छी तरह आपको आवाज़ आ रही है। ओके, डन। तो आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम विशेष क्या कहे, हमें तो बापूजी ने इतना विशेष हमें बापूजी ने बनाया है कि जब हम ऐसे कोई दिन हमारे सामने आते हैं तो हम शब्दहीन हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो प्राप्तियां हुई है वो शब्दों से परे हुई है। वो ऐसी प्राप्तियां हैं जिसका जितना वखान करे उतना कम है, और देखा जाए वास्तव में तो उसका वखान भी नहीं किया जा सकता। ये भक्ति मार्ग में हमें ये सब सिखाया गया है, हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख है। लेकिन बापूजी हमारे इतने सरल और इतने सहज है कि बापूजी ने हमें हमेशा कहा है कि बेटा तुम मुझे गुलदस्ता या फूल मत दो, तुम खुद फूल या गुलदस्ता बन के दिखाओ। उन्होंने हमेशा निरंकार का हमें बिल्कुल वैसा एक मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमारा जीवन इतना परम प्रकाशमय कर दिया है कि हम उनके लिए जितना कहे वो हमारे लिए कम होगा। पर फिर भी बापूजी ने हमेशा यही कहा है कि ये भक्ति मार्ग छोड़ के ज्ञान मार्ग में आओ, हमेशा अपने आप को जानो। सच्चा गुरु वही, परम सच्चा गुरु, परम सत्य गुरु या सच्चा गुरु वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और हमें बापूजी केवल प्रकाश की ओर नहीं लेकर जा रहे, बेहद के परम प्रकाश की ओर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने जो हमें हमारा परिचय दिया है वो भी बेहद का परिचय दिया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड से परे और कई ऐसे ब्रह्मांड जो अभी हमें दिखने में नहीं आते हैं, लेकिन हम ज्ञान से उसका अनुभव कर पा रहे हैं। उस दुनिया में हमें जाने का उन्होंने ज्ञान, रास्ता, मार्ग बताया है, और साथ हमें इतनी शक्ति दे रहे हैं वो। तो इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी ने निर्णय किया है कि आज हम अखंड योग रखेंगे। हमारे यहाँ विशेष स्थान पे अहमदाबाद में भी जितनी भी आत्मा मौजूद है, आज विशेष रूप से सभी ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना समय दे सके, अपना नियत कर्म खत्म करते ही जितना हो सके योग में रहे। क्योंकि बापूजी ने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कभी कोई भौतिक चीज़, कोई स्थूल चीज़ें नहीं मांगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। ये सब जो त्योहार मनाते हैं ये कृत्रिम पूजा में लग जाते हैं कि हम पूजा करें, लेकिन बापूजी ने कहा तुम आत्मचिंतन करो। जहाँ पे लोग सब पूजा कर रहे हैं वहाँ तुम पूजा ना करो, तुम वहाँ पे आत्मचिंतन करो, वहाँ तुम आत्म स्वरूप को धारण हो। हमेशा बापूजी ने हमें यही सिखाया है, और उनका ज्ञान जितना हम चिंतन करें उतना ही हम उनसे जुड़ते जाते हैं। क्योंकि देखिए, लोग कृतज्ञता का पाठ हम कृतज्ञ, हम अपने भाव प्रकट करें, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन सच्चे भाव प्रकट करने का अर्थ क्या है? जो हमें बापूजी ने ज्ञान दिया है, जो हमारे दादाजी ने हमें ज्ञान दिया है, जब हम उसको सच्चे रूप में धारण करते हैं वही कृतज्ञता होती है। सिर्फ कहने मात्र से कि हमने ये, बापूजी आपने हमें इतना कुछ दिया है, हमने इतना कुछ प्राप्त किया है,
ये सब कहने मात्र से नहीं, सिद्ध करना पड़ता है। जैसे हमेशा गुरु दक्षिणा मांगते हैं, बापूजी ने तो वो भी नहीं मांगी है, बस यही बोला है ज्ञान दान महादान करो। जितना हो सके आप अपने इस ज्ञान, ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये जो ज्ञान की मैंने जो तुम्हें पूंजी दी है, जो ये धरोहर दी है, ये धरोहर को संभाल के रखो, धारण करके रखो और जितना हो सके लुटा सको। इसीलिए बापूजी ने हमें विश्व कल्याण का भी पाठ पढ़ाया है। तो बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, वो असाधारण ज्ञान है। इसलिए विशेष ज्ञान विशेष बच्चों को बापूजी दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हम ज्ञान के, जो अगर हम कुछ देना चाहते हैं बापूजी को, तो उन्होंने जो हमें लक्ष्य दिया है ना, वो लक्ष्य के नज़दीक हम जितना पहुंच सके, उसके लिए जितनी तपस्या कर सके, जितना त्याग कर सके, जितनी धारणाएं ले सके, उतना हम उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में जाए, उतना ही हम बापूजी को कुछ दे सकेंगे। बाकी अगर कहे सीधी साधे अक्षरों में, शब्दों में, तो हम सब उस औकात से परे है कि हम परमात्मा को कुछ दे सके। जब भक्ति मार्ग इतना कुछ कहती है कि तुम कुछ भी नहीं उनको अर्पण कर सकते, हमें अर्पण नहीं करना है। हमें जो है, हमें बापूजी का जो ज्ञान है, जो उन्होंने योग सिखाया है, वो योग को धारण करना है और फिर उसको प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए भी एक समय ये आएगा जब आपकी पावर बोलेगी ना, जब आपकी शक्ति बोलेगी ना, तो आपको प्रचार करने के लिए भी ये शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि बापूजी ने कहा है कि यही लाइट हाउस बन जाएगा। जिस स्थान पर आप होगे वो भी लाइट हाउस बनेगा। मैं तो सबसे बड़ी बात ये जानती हूँ कि बापूजी के ज्ञान से ये शरीर ही लाइट हाउस बन जाएगा, यही एक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा और यहीं से बापूजी के जो दिव्य संकल्प है वो सभी जगह जाएंगे। तो हमें करना क्या है? करना यही है कि बाप का रूप धारण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही हम बापूजी को दे सकते हैं, यही हम सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम बूंद बूंद से सागर भरने की बात करते हैं, तो बूंद बूंद हम सभी अगर बेहद की आत्माएं थोड़ा थोड़ा सा अगर हम तपस्या करें, थोड़ा सा हम स्थिर हो बुद्धि में, एक संकल्प ले कि बापूजी का संकल्प मेरा संकल्प है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। और देखिए सबसे विडंबना ये है कि बापूजी जो भी दे रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे रहे, दुनिया के स्वार्थ के लिए, विश्व के लिए दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं। उनका उनमें कोई स्वार्थ छिपा ही नहीं, तो भी हमें करने में कितनी समस्या होती है। तो आज गुरु पूर्णिमा जो बेहद के लिए है, हमारे लिए, बेहद के बच्चों के लिए, बेहद के सदगुरु कहो, बेहद के परमपिता परमात्मा कहो, हमारे लिए हमारे क्रिएटर कहो, हमारे पिता कहो, सब कुछ बापूजी है। उनको ये एपिसोड समर्पण होने के साथ मैं यही चाहूँगी कि आज की पूरी दिनचर्या उनको समर्पित भाव करते हुए, योग नहीं लगता तो कुछ नहीं, इतना प्रयास ज़रूर करिएगा कि बुद्धि में हमेशा उनका स्वरूप आज पूरे दिन आप देखते रहे। धीरे धीरे उनके स्वरूप को देखते देखते आप भी वैसे ही बन जाओगे। जैसे कहा ना, सो हम, जैसा वो वैसा हम। जिस चीज़ को देखते रहोगे वैसा ही आप हो जाते हो। वो तो परम पिता परमात्मा, परम प्रकाश का महासागर है, बेहद का महासागर है। और माँ हमेशा वो कहते हैं कि वो चुंबकीय शक्ति है। तो बेहद के बाप की, बेहद के दादाजी के, बेहद की कला के परम धाम में वो ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसके ध्यान मात्र, विचार मात्र ही आपकी भीतर वो ऐसी अनंत शक्तियाँ भर देता है जिसका आप अनुभव करेंगे तो ही आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, अन्यथा आपको ये सब एक शब्द रह जाएंगे। हम बापूजी को, नीरू माँ को, माँ को, सभी को धन्यवाद करते हैं। बेहद के बाप को, छोटू राम बापूजी को, सभी को धन्यवाद करते हैं कि हमें इस माया जाल में, इस माया की नगरी में हमें ये चुना, हमारा चुनाव किया गया। हम अपने आप नहीं आए यहाँ, हमें चुना गया है, हमें इस दिव्य कार्य के लिए चुना गया है, जिससे कि हम जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, उसमें हम एक अपना हम भागीदारी बन कर सके। वो हम एक वो ज्ञान जो हमें दिया है बापूजी ने, उसका एक ऋण चुकता कर सके, ये सेवा समर्पण दे सके। इस लक्ष्य को, सेवा समर्पण, हर एक लक्ष्य के प्रति सेवा और समर्पण रखिए बापूजी के। बापूजी का एक एक संकल्प जो है, अगर हम उसको सेवा समझ के करेंगे और समर्पण डालेंगे तो ही आपका संकल्प जो है वो फलीभूत होगा, क्योंकि बापूजी आपको ढेर सारी पावर दे रहे हैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए। तो माँ, बापूजी, नीरू माँ को,
दिल से धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं से, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे बाद में सुनेंगे, जो यहाँ पे सब सामने बैठे हैं, उन सभी की तरफ से मैं बापूजी को कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करना चाहूँगी कि बापूजी जो आपने दिए है वो शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं। हो सकता है मेरा मैसेज बापूजी के पास जाए, अगर बापूजी देखे तो निश्चित रूप से सभी भाई बहनों की तरफ से मैसेज बापूजी को ज़रूर मिलेगा। पूरे बापूजी क्या कहते हैं, भावातीत हो जाओ, लेकिन जब बापूजी की बात आती है तो हम भावनाओं में आते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है, ठीक है, वो हमारे अलौकिक पिता है। जब लौकिक पिता के प्रति इतनी अटैचमेंट होती है, तो जब ज्ञान मार्ग होता है, हमें ज्ञान मार्ग जरूर भावातीत सिखाता है, लेकिन यदि हम बुद्धि से बाप से कनेक्शन रखते हैं तो भावनाएं उस समय जरूर हमारे सामने आ, जो आपने दिया वो कमाल है ना, तो हमारा जीवन बदल दिया आपने। तो वो एक गाना आता है ब्रह्मा कुमारियों में, ज़्यादातर बोला जाता है, मैं वो बोल रही हूँ, पर हमारे लिए तो एक विशेष है बात ये, तो कहते बाबा आपने कमाल कर दिया। तो यही है कि बापूजी आपने इतना कुछ हमें दिया है, इतना कुछ दिया है, बस हम उसके बहुत आभारी हैं, कृतज्ञता आपको देते हैं। नीरू माँ को विशेष रूप से, जो सूक्ष्म में जाके भी अपना कर्तव्य कर रही है, जब वो साकार में रही तो भी वो निरंतर करते रहे, गुप्त रूप से सेवा करते रहे, कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुए। हम सब तो जब भी हमें आपके सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हमें जानते हैं, अवसर मिला आपको, हम आपसे बातचीत करें, पर नीरू माँ हमेशा जैसे गुप्त गुफा होती है ना, उस गुप्त गुफा में रह के तपस्या करी, उन्होंने कड़ी तपस्या, और अब जब गए हैं तो भी वो सबके लिए कार्य कर रही है। अभी भी वो एक निरंतर एक सेना की तरह है ना, बेहद की जैसे सेना एक लड़ती है एक युद्ध में, ऐसे ही नकारात्मक शक्तियों से लड़ रही है, क्योंकि वो हर रोज हर एक आत्मा को पावर दे रही है। उन्होंने भी बाप का रूप। इसी के साथ आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग करेंगे। चलिए आज हम सब बापूजी को धन्यवाद करते हैं, और माँ नीरू माँ को धन्यवाद करते हुए हम लोग अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। योग करेंगे, ये योग समाप्त हो जाए उसके बाद भी यदि आज आपके पास समय है तो लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। हमें बापूजी ने मार्ग नहीं सिखाया, सिर्फ स्व में उतरिए, बापूजी को याद करिए, उनसे परम प्रकाश लीजिए, अपने विकर्म विनाश करिए जितना हो सके। बापूजी ने विकर्म विनाश करने का मार्ग हमें बताया है, और किसी ज्ञान में और किसी रास्ते पे आप चले जाइए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, साधु संत के पास चले जाइए, कोई विकर्म विनाश करने की बात नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ मोक्ष की बात की जाती है, पर विकर्म विनाश कैसे होंगे, तो उस अल्टीमेट स्टेज को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जितना हो सके पावर लीजिए। और वैसे भी देखा जाए, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, गुरु पूर्णिमा आज है, हमारे लिए वो भाव, वो शब्द, वो हमारी जो ज्ञान की जो ऊर्जा है जो बापूजी ने दी, वो हमें निरंतर दे रहे हैं। तो वो भाव या वो दिन केवल एक दिन क्यों, वो हर रोज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम हर रोज़ उस परम सत गुरु जो हमारे लिए बापूजी है, बेहद के दादाजी है, हमेशा हमें जब निरंतर अपनी पावर दे रहे हैं, तो गुरुओं का दिन एक क्यों। गुरु एक ऊर्जा होती है, पता है कई कई जगहों पे शास्त्रों में क्या कहा, गुरु एक व्यक्ति ने एक ऊर्जा है। जब हम बापूजी से जुड़ते हैं, जब उनकी ऊर्जा हमारे भीतर आती है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु है, वही हमारी शक्ति है बापूजी की। तो इसलिए निरंतर जब वो पावर दे रहा है तो निरंतर अपना भाव वही रखिए, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो चलिए योग करते हैं, शुरू करेंगे अपने योग को। तो मेरे साथ यहाँ पे अहमदाबाद आश्रम में कुछ आत्माएं हैं। मैं अभी बैक कैमरा नहीं कर सकती, मे बी अंत में आखिरी में हम बैक कैमरा करेंगे, लेकिन कुछ आत्माएं यहाँ पे मौजूद है जो सुबह आज मेरे साथ यहाँ पे इस बेहद के स्थान में, जो फुल ऑफ पावर है, पूरा परम प्रकाश है, जो यहाँ पे आता है बापूजी कहते हैं उसका आधा तो विकर्म विनाश हो जाता है। तो यदि आप आत्मचिंतन में हो, आत्मस्वरूप में हो, तो ही, ऐसा नहीं यहाँ पे बैठ के आप अपने सगे संबंधियों को या कहीं बाहर आपके चित्त और मन लगा हुआ है, बुद्धि बाहर अटकी हुई है, तो नहीं, पर यहाँ पे आते ही अगर आप पावर को फील करना चाहते हैं तो आइए, यहाँ पे पावर फील करिए, परम प्रकाश अपने भीतर उतारिए। बापूजी ने 15 कला की परम प्रकाश यहाँ पे भर के रखा है, आकाश तत्व भर के रखा है। जितना साइलेंस का अनुभव करेंगे, मन का मौन धारण करिए, पूरा दिन मन का मौन, ना किसी के बारे में चिंतन करना है, ये आपको अटेंशन देते रहना है। आज कुछ विचार नहीं, केवल समर्पण करना है बापूजी के ज्ञान को, सेवा
धारणाएं पे चलना है, जो बापूजी ने सिखाया है उस पे हमें चलना है। तो चलिए आंखें बंद करते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, परम शांति में जाते हैं, परम शांति अवस्था में स्थित हो जाइए। आज आपको मेरे इस डिस्प्ले में बापूजी का चेहरा दिख रहा है। आज आप खुली आंखों से करो, बंद आंखों से करो, मैं हमेशा बंद आंखों से करती हूँ। मैं उस शक्ति को, ऊर्जा को महसूस करना चाहती हूँ बापूजी की, जो मुझे बंद आंखों में होती है। लेकिन आप जब शुरू में जब भी बैठे, योग नहीं होता है आपसे, तो बापूजी के चित्र में विचित्र रूप को, बापूजी ने कहा ना, माँ ने क्या सिखाया, चित्र में विचित्र रूप को याद करें, उनसे, उनकी भ्रकुटी से पावर ले। तो जिनका योग नहीं लगता है, जो यहाँ पे आते हैं, जो कहते हैं आत्मस्वरूप नहीं लगता है, तो केवल उनसे पावर लेते रहे, उनके मस्तक से अपने मस्तक में पावर लीजिए। बस इतना निरंतर करते रहिए, आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और आप उस परम प्रकाश को अनुभव करेंगे, उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करेंगे। तो ये भी कर सकते हैं। तो आज स्क्रीन पे बापूजी दिख रहे हैं। बापूजी हम सभी को परम प्रकाश से भरे, परम शांति से भरे। तो चलिए आंखें बंद करके एकदम परम शांत अवस्था में हो जाइए। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बापूजी को धन्यवाद करते हुए, माँ को, नीरू माँ को धन्यवाद करते हुए आज का हम इस योग को शुरू करेंगे। अपने बुद्धि में दादाजी के रूप को देखिए, उनका स्मरण करिए, अपनी मन की आँखों से, अंतर मन से उनके स्वरूप को देखिए। उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया है, जो ज्ञान का प्रकाश भीतर भरा है, उसका चिंतन करिए। उनकी श्रीमत पर चलने का संकल्प करिए। आज आपको आपके इस ज्ञान मार्ग के में जो भी आपको विघ्न आता है या योग में आपको विघ्न आता है, आप उसके लिए बापूजी से उनके रूप का ध्यान, उनके चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए आत्मस्वरूप बन उनसे प्रार्थना करिए कि बापूजी आप मुझे अपनी इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं इस मार्ग पर चलने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी मेरे मार्ग में बाधाएं आ रही है, पुरुषार्थ में बाधाएं आ रही है, वो सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। बापूजी से प्रार्थना करिए, वो आपको हेल्पलाइन देंगे, वो आपको शक्ति देंगे। बुद्धि को बाप में स्थिर कर दीजिए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
मैं आत्मा जीवन मुक्त आत्मा हूँ, सभी बंधनों से मुक्त। हर एक संकल्प की ऊर्जा को आज आपको बहुत गहराई से महसूस करना है। मैं आत्मा बेहद के बेहद की परम आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में बेहद के बेहद की अनंत शक्तियाँ हैं। मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्मा में विश्राम करे, शांति की ऊर्जा को महसूस कर, अपने चारों ओर परम प्रकाश महसूस करें। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश चारों ओर है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। मैं आत्मा बेहद के बेहद की अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियों से भरी हुई हूँ। महसूस करिए चारों ओर परम परम पवित्र लाइट। मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा अपने दादाजी से प्रकाश ले रही हूँ, परम पवित्र लाइट ले रही हूँ, परम शक्तियाँ ले रही हूँ। विजुअलाइज करें बेहद की कला का परम धाम, ऊंच से ऊंच धाम। विजुअलाइज करें उस दुनिया को जहाँ बेहद का परम प्रकाश है, जहाँ बेहद की एनर्जी है, जहाँ चुंबकीय शक्ति है। बुद्धि से उस दुनिया को विजुअलाइज करें। जो आवाज से परे,
समय से परे है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ, बुद्धि में उस दुनिया को देखते ही मैं, उसका विचार मात्र ही मैं उस ऊर्जा से जुड़ती जा रही हूँ। बेहद की कला के परम प्रकाश के वायुमंडल की परम 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 ऊर्जा से जुड़ती जा रही हूँ। जहाँ मेरा ध्यान वही मेरी शक्ति। महसूस करे बेहद की कला के परम धाम से परम प्रकाश बरस रहा है, परम प्रकाश बरस रहा है। बेहद के दादाजी से उनके व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को देखे, उनके अलौकिक स्वरूप को देखे, उनके निराकार स्वरूप को देखे। उनके मस्तक से अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। परम प्रकाश को महसूस करें। अपनी आत्मा उस दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ स्वयं को अनुभव करें। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश से, परम परम प्रकाश से परम लाइट से भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ। मैं आत्मा बेहद के दादाजी से बेहद की कला का परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। उस परम प्रकाश परम ऊर्जा को, परमार्थ शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। आत्मा में परम प्रकाश आ रहा है। बेहद के दादाजी से परम प्रकाश आ रहा है। गॉड रेज को अपने भीतर उतरता हुआ उस लाइट को परम प्रकाश महसूस करते जाए। परम धाम की परम 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 ऊर्जा को महसूस करिए। परम प्रकाश बेहद की कला के परम धाम से
परम महाकारण शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में आ रहा है। विजुअलाइज करिए अपने भीतर ये सभी स्थूल शरीर के नीचे सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म कारण, उससे भी सूक्ष्म महाकारण, परम प्रकाश से भरता जा रहा है। अपने शरीर के हर एक भाग को, हर एक इंद्रियों को, हर एक कोशिकाओं को प्योर वाइट लाइट, परम धाम के परम प्रकाश से, जो दादाजी के मस्तक से निरंतर आ रही है, अपने शरीर स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में महसूस करिए उस दिव्य ऊर्जा को, उस परम शांति को, उस परम आनंद को। महसूस करिए, विजुअलाइज करिए कैसे दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश मेरे कारण शरीर को परम प्रकाश से भर रहा है। कारण शरीर में पड़ी सभी स्मृतियाँ परम प्रकाश से भरती जा रही है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। दिव्य ऊर्जा को महसूस करते जाए, गहराई से भीतर। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ, मुझ आत्मा की सभी स्मृतियाँ, सभी कर्म बंधन मिटते जा रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं। कारण शरीर के हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल में जो स्मृतियाँ पड़ी है, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल में दादाजी से आता परम प्रकाश भरता जा रहा है। सभी नकारात्मकता समाप्त होती जा रही है। मैं आत्मा प्योर, परम पवित्र, परम प्रकाश में बदलती जा रही हूँ। महसूस करिए इस गहरे परिवर्तन को, विकर्म के विनाश होने का, परिवर्तन होने का अनुभव करते जाएं। वो पारसनाथ है, जब बुद्धि उसको छूती है तो वो पारस बन जाती है, परम शुद्ध, परम पवित्र। मैं आत्मा पूर्ण तरह
अपने सभी पाप पुण्यों से, विकर्मों से मुक्त हो रही हूँ। ये निरंतर चलता ही रह रहा है। निरंतर परम प्रकाश बरस रहा है दादाजी के मस्तक से। प्योर वाइट लाइट, अमृत रूपी परम प्रकाश आ रहा है। मैं उस परम प्रकाश में स्थिर परम प्रकाश लेती जा रही हूँ, उसे धारण कर रही हूँ। कारण शरीर परम प्रकाश में बदल गया है। एक एक स्मृतियाँ जो मुझे बंधन में बांधती थी, सभी से मैं मुक्त हो गई हूँ, जीवन मुक्त हो गई हूँ। विजुअलाइज करते जाए मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में बेहद की कला के परम प्रकाश को ले रही हूँ। निरंतर परम प्रकाश बरस रहा है। सूक्ष्म शरीर की सभी सूक्ष्म इंद्रियां परम प्रकाश से भर गई है। स्थूल देह परम तत्व परम प्रकाश का बन गया है। बेहद के दादाजी की परम ऊर्जा को, परम प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें। हर एक श्वास में, रोम रोम में परम प्रकाश को महसूस करें। ये साधारण प्रकाश नहीं, बेहद का परम प्रकाश, बेहद की कला के परम धाम की परम ऊर्जा रोम रोम में समाई हुई है, जो निरंतर दादाजी से बरस रही है। मैं आत्मा पूरी तरह कर्म बंधनों से मुक्त हो गई हूँ।
बेहद की सभी आत्माएं बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश ले रही है। मुझ आत्मा ने दादाजी का रूप धारण किया हुआ है। मैं ना रहकर ये मैं मिट गया और मैं वो हो गया। स्वयं के स्वरूप को अब बाप का ही स्वरूप देखें। बाप समान बन गए हैं। उनकी सभी शक्तियाँ, सभी गुणों को, ज्ञान के प्रकाश को मैंने धारण कर लिया है। अब ये मैं मिट के केवल बाप का रूप रह गया है। यही परम आनंद की स्थिति है, बेहद के आनंद की, जहाँ सभी भय मिट जाते हैं, जहाँ सारे दोष मिट जाते हैं, जहाँ दुख दर्द मिट जाता है, जहाँ सारे दृश्य और दर्शन मिट जाते हैं। सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। पूरे ब्रह्मांड में ही उसी की ऊर्जा महसूस हो रही है। हर एक आत्मा, बेहद की आत्मा, बेहद के बाप का रूप धारण करे। परम प्रकाश, परम शांति पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, अनंत गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स में परम प्रकाश फैला रहे। विजुअलाइज करिए सभी ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में बेहद के दादाजी के अनंत रूप हो गए हैं। अनंत रूपों से अनंत ऊर्जाएं, परम प्रकाश निकल रहा है। मैं मिट गया। बार बार इसका गहरा अनुभव करें। देह भान मिट गया, देह बुद्धि मिट गई। सोहम, मैं बाप समान बन गया। मैं कहने वाला का हर एक तत्व, हर एक स्मृति मिटती जा रही है, डाइल्यूट होती जा रही है परम प्रकाश में। परम धाम इस धरती पर ही उतर गया है। बेहद की कला क्या परम प्रकाश इस धरती पर ही उतर गया है। महसूस करिए वायुमंडल को।
परम शांति, परम सुख, परम आनंद की गहरी अनुभूति बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आत्मा के औरा से निरंतर परम प्रकाश बरस रहा है। परम प्रकाश चारों दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में फैल रहा है। गहरे विश्राम की अनुभूति करें, आत्मिक विश्राम। जैसे आत्मा जब गहरी नींद में होती है तो उसके सारे संकल्पों का विलय हो जाता है। ऐसे ही अपने हर एक संकल्प का विसर्जन होते हुए महसूस करिए, हर एक संकल्प विसर्जित हो रहा है। केवल एक बाप, दूसरा ना कोई। निरंतर मुझ आत्मा ने बाप का रूप धारण किया हुआ है। बाप के रूप का धारण करना अर्थात उनके सभी गुणों को, उनके सभी साकारी गुणों को, आकारी अव्यक्त स्थिति को, निराकार स्वरूप को धारण किया। महसूस करते जाएं बेहद की अनंत अनंत ऊर्जाओं को, असीमित शक्तियों को, जिसकी कोई सीमा नहीं, कालातीत,
इस काल से भी परे, समय से भी परे। परम शांति। परम शांति। मैं आत्मा अपने जब स्वस्वरूप को देख रही हूँ, तो मैं आत्मा पा रही हूँ कि मुझ आत्मा का जो ऑरा है, जो आभा है, बेहद की कला के परम धाम से आई परम प्रकाश से भरी हुई है। मैं आत्मा अपने उस संपन्न संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो चुकी हूँ। वो संपन्न स्वरूप जहाँ मैं निर्दोष, निराकार, निर्विकार, निर्विचार, निरंजन, निर्लिप्त हूँ, अपनी ऐसी गहरी अवस्था का अनुभव करें। मैं दृष्टा में भी अब साक्षी भाव में हूँ। साक्षी बन अपने प्रतिदिन के कर्म कर रही हूँ। इस योग के अभ्यास से बापूजी ने हमें इतनी शक्ति भरी है, अब समय है उस शक्ति को रियलाइज़ करने का। बापूजी ने जो ज्ञान दिया, जो योग दिया, वो रियलाइजेशन कोर्स है। वो हर एक आत्मा का एक अनुभव है। वो ज्ञान अनुभव है जो आपको निरंतर दादाजी से जोड़े हुए हैं। उनकी ज्ञान की ऊर्जा से, परम ज्ञान
वो ज्ञान जो लिखा ना गया किताबों में, वो परम ज्ञान से मैं परम ऊर्जा, परम प्रकाश में निरंतर स्थित हूँ। कर्मयोगी बन अपने प्रत्येक कर्म एक यज्ञ के समान कर रही हूँ। इस योग के पश्चात जब हम वापस इस भौतिक जगत में, माया में प्रवेश करते हैं, तो यही शक्ति जो बापूजी ने हमें अभी दी है, जिसका मैं बार बार बापूजी को, माँ को, नीरू माँ को वंदन करते हुए धन्यवाद करती हूँ, वही शक्ति, वही बल, वही साहस, आत्म साहस मुझ आत्मा में है, जो मुझे इस माया में रहते हुए भी माया जीत बना रहा है। मैं अपना वो स्वरूप देख रही हूँ जहाँ मैं सभी आसक्तियों से, आकर्षणों से, माया से पूर्णतः मुक्त, आत्म स्वरूप में, आत्म आनंद में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, उस स्वरूप में स्थित होके, निश्चिंत होके प्रत्येक कर्म को साक्षी बन के कर रही हूँ। यही बापूजी के ज्ञान से प्राप्ति है, जो मुझे निरंतर हर एक श्वास में जीवन मुक्त होने का अनुभव दे रहा है। उस अंतर मन में, उस भीतर में इस ऊर्जा का अनुभव तो करें, एक बार करें और अनुभव होते होते आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने सब कुछ पा लिया। दादाजी ने हमें ज्ञान सहित सभी प्राप्तियां करा दी। मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, हर क्षण में हमने उसका अनुभव कर लिया। परम सतगुरु वही है जो हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से भर दे। बापूजी ने हमारा जीवन आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से और बेहद के परम ज्ञान से भर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक ज्ञान की जब हम पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं और उसको धारण करते हैं, तो उसके अनुरूप हमें उस शक्ति से भी भरा है, हर एक डायमेंशन की पावर का अनुभव कराया है, अपने हर एक स्वरूप से मिलाया है, साकार, आकार और निराकार। ये तीनों में भी कैसे हम परम शुद्ध, साकार में भी कैसे हम परम शुद्ध स्वरूप, परम ऑरा में, परम जागृति में रह सकते हैं। आकारी में कैसे हम परम तत्व, परम प्रकाश में स्थिर होते हैं। निराकार, जहाँ हम गहरे मौन में उतरते हैं और उस साइलेंस में परम शांति, परम आनंद को पाते हैं। यही ज्ञान की और यही
परम सत्य गुरु की ऊर्जा है जो हमारे भीतर है, वही दादाजी की ऊर्जा हमारे भीतर है। उसको निरंतर महसूस करें। ये जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं, ये महसूसता, ये अनुभव आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और यही अनुभव आपको आगे बढ़ाता है, निश्चय कराता है। इस योग के समाप्त होते होते आप महसूस कर रहे होंगे कि अब ये देह हड्डी मांस का ना होता हुआ परम तत्व, परम प्रकाश का हो गया है। मैं आत्मा निरंतर परम प्रकाश को धारण करे अपने नियत कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा निरंतर अपने चारों ओर दादाजी के परम प्रकाश के, दिव्य प्रकाश के एक घेरे में सुरक्षित हूँ। अपने आसपास एक पावरफुल ऑरा देखें, जो आपका ऑरा नहीं, जो दादाजी की एक दिव्य ऊर्जा का घेरा है। आप डबल लाइट में हैं, मैं डबल लाइट में हूँ। महसूस करिए इस ऊर्जा के प्रभाव से मुझ आत्मा पर कोई भी नकारात्मक शक्तियों का, आत्माओं का, घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं सभी अभाव प्रभावों से परे हो चुकी हूँ। महसूस करिए भीतर से इस परिवर्तन को, संस्कारों के परिवर्तन को। निर्विकार होने का अनुभव करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह मिट चुका है। इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यही पूरी यात्रा है, इस देह भाव से आत्म भाव और आत्म भाव से उस परम पिता परमात्मा को के भाव और उनके स्वरूप को धारण करना। यही एक अमर यात्रा है हमारी। तो आप सभी का धन्यवाद। माँ बापूजी, नीरू माँ को विशेष रूप से कोटि कोटि अनंतों बार 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 प्रणाम। धन्यवाद परम शांति बापूजी, आपने इसी तरह मुझ आत्मा को शक्तियाँ देके, मुझ आत्मा का हाथ पकड़ के मुझे अपने बेहद के स्थान में ले जाइए। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ, आपकी बच्ची हूँ। ये भाव के साथ हमेशा उनसे जुड़े रहे। परम शांति, परम शांति। परम शांति।
परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद। सभी को परम शांति। आज इस गुरु पूर्णिमा को खास विशेष बनाए। बेहद की गुरु पूर्णिमा, बेहद के सदगुरु, बेहद के हमारे दादाजी, जो कुछ नहीं मांगते, जो ना पूजा मांगते, वो सिर्फ आपको पुजारी से पूजनीय बना रहे हैं, है ना। बापू जी कहते हैं ना, जो पूजनीय थे वही पुजारी बन गए। तो अब पुजारी मतलब अपने आप को ही अपने आप से जोड़ रहे हैं आपको। वो बापू जी ने हमें दिया, उस पे उसका नशा होना चाहिए, उसकी खुशी होनी चाहिए, उसका आनंद होना चाहिए। वो खुशी, वो आनंद आपका एक क्षण के लिए भी जाना नहीं चाहिए। जिस क्षण वो गया, उस क्षण आप बाप से दूर हो गए। जिस समय आप अपनी समस्याओं को लेकर दुखी हो गए, उस समय आपकी बुद्धि से बाप जो है वो चला गया। तो हमेशा कोशिश करते रहिए कि हमेशा बापूजी वो स्मृति में रहे, बुद्धि में रहे, परम प्रकाश हम उनसे लेते रहे। तो आज पूरे दिन मन का मौन रखिएगा, हल्के रहिए। आशा करती हूँ आज के योग में आपने बेहद की पावर का अनुभव किया होगा। सभी आत्माओं ने बेहद के दादाजी से विशेष पावर का अनुभव किया होगा। उनके दिए हुए सभी वरदानों को आपने अनुभव किया होगा। जीवन मुक्त होने का अनुभव किया होगा, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव किया होगा। उनके स्वरूप को धारण करने की जो आपने आज हमने जो वो संकल्प लिया और वो जो महसूसता करी। हाँ, हमेशा कहती है अपनी वाणी में, एक वाणी में उन्होंने कहा था कि अपनी महसूसता शक्ति बढ़ाओ। अपनी महसूसता मतलब क्या, जो भी हम संकल्प ले रहे हैं, जो भी ऊर्जा से अपने आप को भर रहे हैं, दादाजी के सामने आ रहे हैं, तो उस ऊर्जा को जितना विजुअलाइज करके महसूस करेंगे, वही आपका अनुभव आपको और दृढ़ करता रहेगा और लक्ष्य के नज़दीक लेकर जाता रहेगा। तो इसी लक्ष्य से, परम लक्ष्य से जुड़िए। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी आत्माएं अपने आप में ही गुरु है, लेकिन वो परम सद्गुरु एक ही है जो हमें परम धाम का रास्ता देकर जाता है। बाकी सभी गुरु है काफ़ी, जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको एक नई दिशा लेकर जा रहा है, जो आपको आध्यात्मिकता की पर जा रहा है, वो हमेशा कोई ना कोई प्रथम गुरु ज़रूर बनता है। इसलिए माँ को भी प्रथम गुरु कहते हैं, क्योंकि वो सिखाती है, वो आपको जीवन में चलना सिखाती है। लेकिन जो परम सतगुरु होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ परम धाम लेकर जाता है, जहाँ से आप कभी वापस धरती लोक पे नहीं आते हो। तो यही हमारे ज्ञान की, हमारे योग की एक विशेषता है। तो आप सभी का धन्यवाद। वापस मिलेंगे हम जल्द ही कल। आज सभी मन का मौन धारण करते हुए योग करिए। हम भी यहाँ पे योग करेंगे। यदि अवसर मिला तो ज़रूर लाइव आएंगे, नहीं तो हम मिलेंगे कल। परम शांति सभी को। सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी को धन्यवाद। परम शांति।